हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं HP का एक प्रॉब्लम। ये जो HP है, यहाँ पर इसमें हमें कह दिया गया है कि ये जो इक्वेशन है एक्स क्यूब, जो गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस r इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं या ज़ीरोज़ जो हैं वो HP में हैं। रूट्स मतलब इसके सल्यूशन। ये कैसी इक्वेशन है? ये क्यूबिक इक्वेशन है। x टू दी पावर 3 है, फिर x² है, फिर x है। इस तरह से ये एक x में क्यूबिक इक्वेशन है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब इसके 3 रूट्स होंगे। वो जो 3 रूट्स हैं वो किस में हैं? HP में गिवन है। तो हमें प्रूफ ये करना है। ओके, सो हम मान लेते हैं कि इसके जो 3 रूट्स हैं वो हैं, लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। इसको 1 नाम दे दीजिए। इसका हमने 3 रूट्स मान लिए, अल्फ़ा बीटा गामा है। और ये कैसे हैं? एंड दे आर इन HP। ये HP में है, गिवन है ऑलरेडी। सो HP में होते हैं अगर 3 रूट्स, 3 सीरीज़ की 3 टर्म्स अगर HP में है तो क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का जो रेसिप्रोकल है, दिस इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस इसके रेसिप्रोकल के, मिडल वाले के। ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप HP पढ़िए तो ये कंडीशन आपके माइंड में डायरेक्टली आनी चाहिए। ओके, सो ये हमें गिवन है। अब हम क्या यूज़ करेंगे? ये जो इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स होते हैं और उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। जैसे ax³ bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये क्या है? दिस इज़ अ जनरल क्यूबिक इक्वेशन। इसके 3 रूट्स होंगे। मान लेते हैं वो 3 रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा हैं, तो उनके जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स, वो किसके बराबर होता है? -b/a के। ऑलवेज ये जो सेकेंड है ना, उसका माइनस लेना है और अपॉन में फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट लेना है, हाईएस्ट पावर का। अगर मैं 2 का पेयर लूँ, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये किसके इक्वल होगा? दिस इज़ इक्वल टू c/a। ये 2 का पेयर है, इसलिए -1 की पावर 2 लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो c/a। और अगर मैं तीनों का मल्टीप्लिकेशन लूँ तो ये -1 की पावर 3 आएगा और -1 की पावर 3 का मतलब माइनस आएगा और ये होगा d/a के। तो दिस इज़ कॉल्ड रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स है ना, ये x³ का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है। तो ये रिलेशन बता रहा है कोफिशिएंट्स और रूट्स में। अब मैं इस चीज़ का यहाँ यूज़ करूँगी तो a आप देख सकते हैं 1 है, b की वैल्यू 3p है, b यहाँ कितना है? 3p, और c कितना है? 3q, और d है r। तो अगर मैं इसका यूज़ करूँगी तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल हो जाएगा -3p। ओके, a की वैल्यू 1 है, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये इक्वल हो जाएगा 3q के, और लास्ट अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल होगा -r के। सो ये हमने यूज़ किया है यहाँ पर इसका। सो ये अब लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम क्या आएगा? अल्फ़ा गामा, और यहाँ गामा का मल्टीप्लाई होगा यहाँ अल्फ़ा का, और 2/बीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो अल्फ़ा प्लस गामा ब्रैकेट में बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा गामा आएगा। इस चीज़ का मैं यूज़ करूँगी। आप इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ओके, सो मैं इक्वेशन नंबर 3 में 1 का यूज़ करूँगी, इक्वेशन 1 का। सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 इन 3। सो यहाँ पर अगर मैं
अल्फ़ा वाला, और ये क्या है, एक तरह से अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, ये दोनों हैं। सो यहाँ पर आप चाहें तो एक बार ऐसा भी लिख सकते हैं, ये प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू 3Q है। सो इसकी वैल्यू यहाँ से मैं रख दूँगी जो कि है 2 अल्फ़ा गामा, फिर अल्फ़ा गामा इक्वल टू 3Q। ये हो गया 3 अल्फ़ा गामा इक्वल टू 3Q। सो अल्फ़ा गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 3Q/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो Q आ गई, सिंपली अल्फ़ा गामा की वैल्यू आ गई Q। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 4 में रख दूंगी ताकि मैं बीटा निकाल सकूं। सो पुट, ओके, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको इस तरफ से ही लिखती हूँ मिटा के। अब मैं इस वैल्यू को अल्फ़ा गामा इक्वल टू Q को अल्फ़ा गामा इक्वल टू Q को पुट कर दूंगी किस पे, 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में। सो ये बीटा इंटू Q हो जाएगा इक्वल टू माइनस आर, बीटा आ जाएगा माइनस R/Q। सो हमें एक रूट की वैल्यू तो मिल गई है बीटा की, जो कि है माइनस R/Q। आपको ये समझना है कि जब हम रूट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप उसमें देखिए कि जैसे बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये जो P है, ये जो Q है, ये R है, इस वजह से इसकी वैल्यू PQR में आएगी। सिंपल एक नंबर नहीं आएगा क्योंकि जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स में PQR है, इसलिए इसकी वैल्यू PQR में आ रही है माइनस R/Q। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ तो हमें ये चीज़ करनी है। सो ये आप देख के ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है तभी जाके ये Q का क्यूब बनेगा, है ना। तो आप सबसे पहले ये जो बीटा है ये इस इक्वेशन का रूट है, तो ये बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह बीटा भी रख दूँ तो भी इसका मान 0 के बराबर ही रहेगा। आप जानते ही होंगे कि जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के, उसकी वैल्यू अगर आप x की जैसे 3 रूट्स आए, x की 3 वैल्यूज़ आए, उनको उसमें रखोगे एक एक करके तो वो लेफ़्ट साइड 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि राइट साइड 0 है, तो ये 0 के इक्वल होगा। अब मैं बीटा की वैल्यू यहाँ रख दे रही हूँ। बीटा की वैल्यू यहाँ से माइनस R/Q का क्यूब प्लस 3P माइनस R/Q का स्क्वायर प्लस 3Q माइनस R/Q प्लस R इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये Q कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस R³/Q³, ये भी प्लस का हो जाएगा 3P R²/Q², और ये आपका हो रहा है माइनस 3R और प्लस R, तो ये बचेगा प्लस माइनस 2R, और उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 2R बचेगा। अब यहाँ पर R दोनों तरफ से कॉमन निकाल के कट कर देंगे। सो ये R²/Q³ प्लस 3P R/Q² इक्वल टू 2 आ गया। अब मुझे Q का एलसीएम ले लेना है यहाँ पर Q³ का। सो ये माइनस R², यहाँ होगा 3PQR इक्वल टू 2, और इस क्यूब को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगी। सो ये 2Q³ इक्वल टू माइनस R प्लस 3PQR। अब इस दोनों में से R कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम R कॉमन लेंगे तो ये 3PQ माइनस R रिमेनिंग बचेगा, और इस तरीके से ये हमें प्रूफ करना था वही आ चुका है। सो हमने क्या किया है यहाँ पर, सबसे पहले तो रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन लिखा है, उसके बाद HP का यूज़ किया है उसमें, और फिर आपने बीटा की वैल्यू निकाली, मतलब एक रूट की वैल्यू निकाल ली, और वो बीटा उसका रूट है इक्वेशन का, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने बीटा रख दिया x की जगह पे और फिर बीटा की वैल्यू रख दी, तो हमें सॉल्व करने पर ये रिज़ल्ट मिल गया।